Audio Jungle। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। नादरा 2002 के रूल्स में कुछ अमेंडमेंट्स की हैं। आज हम आपको वो बताते हैं कि वो उन्होंने उसमें क्या तरमीम की हैं आईडी कार्ड्स में और बे फॉर्म के हसूल के लिए। मौजू पर जाने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन के ऊपर बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अब आते हैं मौजू की तरफ। कौमी शनाख्ती कार्ड बनवाने में नादरा ने 2002 के रूल में कुछ अमेंडमेंट्स की हैं। जिस तरह बे फॉर्म जो होता है, बे फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट है। अब बे फॉर्म बनाने के लिए भी इन्होंने कुछ तरमीम की हैं। वो तरमीम की हैं क्या हैं वो हम आपको बताते हैं कि वो तरमीम क्या की हैं और किस तरह इसका हसूल किया जा सकता है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो इस तरमीम के तहत अब जो बच्चा पैदा होगा उसको उसकी मुतलका यूनियन कौंसिल में रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी होगा। दूसरे नंबर पे जो बच्चों की उम्र 3 साल तक है उनके लिए फ़ोटोग्राफ या बायोमेट्रिक की अब ज़रूरत नहीं है। नंबर 3 पे जो बच्चों की उम्र 3 से 10 साल है उनके लिए बायोमेट्रिक और फ़ोटोग्राफ का होना ज़रूरी है। और जो बच्चे जिनकी उम्र है 13 से 18 साल उनके लिए फ़ोटोग्राफ का होना, बायोमेट्रिक का होना और IRIS का स्कैन होना ज़रूरी है। IRIS होता है जो आपके आई जो कॉन्टैक्ट है उसको स्कैन करता है, आइडेंटिफिकेशन आपकी आराम से हो जाती है। इसी तरह मैं आपको इसमें एक नोटेबल चेंज बताता हूँ कि हर बच्चे का अब अलहदा बे फॉर्म बनेगा। इसी के साथ उसके अंदर उसकी एक्सपायरी डेट भी अब मेंशन होगी। अच्छा, जो जिनकी एज ज़्यादा है, जिनके बे फॉर्म बने हैं वो वैलिड रहेंगे। और जो पासपोर्ट के लिए आप एप्लीकेशंस देते हैं उसमें बे फॉर्म का होना ज़रूरी है, न्यू बे फॉर्म का होना जिन्होंने न्यूली अप्लाइड करना है। इसी तरह इसमें एक और जो चेंजिंग की गई है, ये सारी चेंजिंग इसलिए की गई है कि हर उस काम को रोका जाए जैसे बच्चों की स्मगलिंग है या सिक्योरिटी सिस्टम को जो आइडेंटिफाई करे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत बनाया जा सके। और जो इसमें मज़ीद कहा गया है, जो FR सर्टिफिकेट होता है जिसको कहते हैं फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट, बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसको लीगल हैसियत दे दी गई है। इसी तरह आपको एक डिक्लेरेशन, एक फॉर्म दिया जाएगा, उसको साइन करना ज़रूरी है ताकि वो इस चीज़ की निशानदी करेगा कि जो आपने डिटेल्स प्रोवाइड की हैं वो ठीक हैं। इसी तरह मैं आपको बताता हूँ कि फैमिली रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है उसके जिसमें आपके अभी फैमिली जो मेंबर्स हैं वो कुछ रजिस्टर्ड नहीं हुए तो उनको रजिस्टर्ड करवाएं। और किस तरह करवाया जा सकता है, ये नादरा की ऐप पे भी रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है और नादरा के ऑफिस जाके भी आप इसको रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। इसी तरह जिस शख्स की एक से ज़ायद शादियां हैं उसको भी अब ज़रूरी है कि वो कंप्लीट डिटेल्स दे और FRC के अंदर उनका इंदराज कराए। ये सब जो बातें हैं वो की गई हैं फ्रॉड को रोकने के लिए। अच्छी अमेंडमेंट्स हैं, 2002 के रूल्स के मुताबिक ये अमेंडमेंट्स की गई हैं। अच्छा, इसमें एक और भी उन्होंने जो चीज़ ऐड की है कि जो अब उन्होंने जो कार्ड्स थे, अब एक नए कार्ड्स निकाले हैं जो चिप के बगैर हैं। ये इन्होंने नया और जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। उसके फीचर्स वैसे ही हैं जैसे स्मार्ट कार्ड के होते हैं। इसमें आप अपना नाम उर्दू या इंग्लिश में भी लिखवा सकते हैं। इसी के साथ औरत चाहे तो अपने मर्द के नाम से आईडी कार्ड बनवाए, चाहे तो अपने शौहर के नाम से आईडी कार्ड बनवाए, उनका नाम इंदराज करवा सकती है। इसी तरह मैं आपको एक और बताऊं कि इसमें जो चेंजिंग्स की गई हैं, पहले जो थी जो स्मार्ट कार्ड का असूल था वो अब ज़्यादा आसान कर दिया गया है।
जिसका पहले टाइम पीरियड होता था 30 डेज़, तो अब उसको कम करके जो कर दिया गया है। जो नॉर्मल कैटेगरीज़ के कार्ड हैं पहले जो 30 डेज़ में होते थे, अब उनको कम करके 15 डेज़ में कर दिया गया है। इसी तरह तो अर्जेंट कैटेगरीज़ में अपने कार्ड बनवाते थे, अब वो 12 दिन में उसको हासिल कर सकेंगे और जिसकी फ़ीस मुकर्रर की गई 1150 रुपये। इसी तरह एग्जेक्टिव, उसकी जो फ़ीस है वो 2150 रुपये मुकर्रर की गई है और अब आप ये 6 दिनों में हसूल कर सकते हैं। ये जो सारी चेंजिंग की गई हैं ये अच्छी चेंजिंग्स हैं। इसके मुताबिक जो है आप अपने आईडी कार्ड का हसूल भी जल्दी कर सकते हैं। और पहले होता था कि उर्दू और इंग्लिश में दोनों नाम भी आप इसमें ऐड करवा सकते हैं। जो ये आपका जो इन्होंने सिंपल कैटेगरी वाले जो कार्ड थे, तो इस तरह जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, मतलब बच्चों की स्मगलिंग और इसी तरह जो फ्रॉड, दूसरे किस्म के फ्रॉड होते हैं, उनको रोकने के लिए ये सारे इकदाम किए गए हैं। उम्मीद है कि जब आप बे फॉर्म बनवाने जाएं या आईडी कार्ड का असूल करने जाएं तो आपको इन चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है। इसी तरीके के साथ ये एक आसान तरीका है, मैंने आपको दिया है कि अब आपको जब भी कोई बच्चा पैदा होगा उसको यूनियन काउंसिल में रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी है। इसी तरह बच्चों की एजेस भी हमने आपको बताई हैं, जिनकी एजेस जो हैं वो हैं 1 से मतलब 3 साल तक हैं, उनको किसी बायोमेट्रिक की और इसकी ज़रूरत नहीं होगी अपनी फ़ोटोज़ की। इसी तरह जिनकी एज जो है 10 साल तक है उनके लिए बायोमेट्रिक या फ़ोटो जो है उनकी तस्वीरें होना ज़रूरी है। इसी तरह जिन बच्चों की उम्र 10 से 18 साल तक की है उनके लिए IRIS स्कैन भी होगा, उनको बायोमेट्रिक भी होगा। इसी तरह उनको अपनी फ़ोटो जो है वो भी देनी पड़ेंगी। इसी तरह इसका हसूल इस तरीके से अब किया जा सकता है। फैमिली जो रिलेशंस FRC है उसको भी लीगल हैसियत दे दी गई है। ये सारे काम किए गए हैं ताकि फ़्रॉड से बचा जा सके। ये न्यूली अमेंडमेंट्स हुई हैं 2002 में। हमने चाहा कि हम आप लोगों के साथ इसको शेयर करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मज़ीद मालूमात आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।